किसी भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था विलयन में कितना अस्थाई है या अस्थाई है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसका निर्धारण करते हैं हमेशा किससे? इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव से। अब जिस भी धातु के जिस भी ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही अस्थाई होती है, स्थिर होती है। जिसका मानक अपचयन विभव जितना आपका धनात्मक होता है यानी कम ऋणात्मक होता है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ही अस्थाई या अस्थिर होती है। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा ये सारी चीजें पता कैसे लगेंगी? तो आपको समझना होगा कि जो मानक अपचयन विभव है वो तीन बातों पे निर्भर करता है। किस पे? वो निर्भर करता है आपकी सब्लिमेशन एनर्जी यानी उष्मापातन ऊर्जा पे, आपके आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी पे, और आपके हाइड्रेशन एनर्जी यानी जल योजन ऊर्जा पे। ये तीनों ऊर्जाओं में ध्यान रहे कि आपकी जल योजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों धनात्मक होती हैं और हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ऋणात्मक होती है। और मानक अपचयन विभव इन्हीं तीनों ऊर्जाओं के योग से यानी सम से निकाला जाता है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि यानी तीनों का सम अगर ऋणात्मक हुआ तो आपका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक और आपकी ऑक्सीकरण अवस्था स्टेबल अस्थाई होगी, और अगर कम ऋणात्मक तो ऑक्सीकरण अवस्था आपकी क्या होगी? कम स्टेबल यानी अस्थिर होगी। ये बात मैं केवल बिलियन के लिए बता रहा हूं, यानी किसी बिलियन में किसी भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे डिसाइड होती है, कैसे निर्धारण किया जाता है, आपको पूरा डिटेल में समझना है। और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस वगैरह भी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पूरी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं।